सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर जो है 2 दिवसीय धरना दिया गया है। और आपको बता दें कि आपको पहले तस्वीरें दिखा दें किस प्रकार से ये मुख्यमंत्री आवास कार्यालय है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा ये 2 दिवसीय जो धरना है वो यहाँ पर दिया गया है। और पूरे हरियाणा से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ये 2 दिवसीय धरना जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है, कल जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने ये पहला दिन था वो धरना दिया था, आज जो धरने का दूसरा दिन है। और हरियाणा से जो है कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो धरना है वो अभी चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है नरेश जी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कारण है इस धरने का। जी नरेश जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, क्या कहेंगे? 2 दिवसीय धरना दिया गया है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, तो क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? हमारी जो मुख्य मांग है, अभी 10 साल हो गए हैं पिछला वेतन आयोग कर्मचारियों को मिला था और केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसके संदर्भ में हरियाणा के कर्मचारियों का अलग से वेतनमान होना चाहिए। और इसमें हमारा तर्क ये है कि हरियाणा की जो जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम है वो देश में टॉप में है, दूसरे तीसरे नंबर पर ही रहती है। तो उसके हिसाब से यहाँ का जो जीवनचर्या है, जो जीवन स्तर है लोगों को जीने का, वो ऊंचे लेवल का है। जो देश के अन्य राज्य हैं उनकी एवरेज के हिसाब से वेतन आयोग दिया जाता है केंद्र वाला, और उसमें भी हरियाणा में जब लागू करते हैं तो काफी सारी काट छांट कर दी जाती है, जिससे हरियाणा के कर्मचारियों की वेतन विसंगति भी खड़ी हो जाती है। अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके वेतनों में काफी सारी दिक्कतें रह जाती हैं। वो 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां भी खड़ी हैं, उनको सरकार को दूर करना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं की है। इसके अलावा महंगाई की जो दर है आज कर्मचारियों का, उसके हिसाब से कम 100% के आसपास डीए चला जाना चाहिए, 95% कम से कम होना चाहिए, वो अभी 53% ही है। तो ये महंगाई की वजह से जो इतना डीए नहीं मिला, ये एक बड़ा गैप आ गया। उस बड़े गैप की पूर्ति के लिए जब तक वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार अंतरिम राहत देती है, पिछली सरकार ने भी 2000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रति महीना अंतरिम राहत दी थी, तो ये सरकार भी अंतरिम राहत दे, 5000 रुपए कम से कम प्रति महीना अंतरिम राहत दे जब तक अगले वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती। साथ ही जो वेतन विसंगतियां अब तक दूर नहीं की, एक लंबा आंदोलन हरियाणा के कर्मचारियों ने किया है कि हरियाणा के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां सरकार ठीक करे, वो नहीं की गई। तो अब वेतन आयोग एक समय है, वेतन आयोग सुनवाई करके उन विसंगतियों को दूर करते हुए नई सिफारिशें कर सकता है। और इन सब चीजों की सुनवाई केंद्रीय वेतन आयोग में नहीं होगी क्योंकि वहां हरियाणा के कर्मचारियों को नहीं सुना जाता। हरियाणा की सुनवाई हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करके सुनवाई हो सकती है। तो इसलिए हमारी मुख्य मांग ये है कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित किया जाए। बड़े लंबे समय से ये मांग है, एक बार हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित किया भी गया था लेकिन वो बाद में भंग कर दिया गया था। तो इसलिए पंजाब का भी अलग से वेतन आयोग गठित होता है। तो उस तर्ज पे हम कहते हैं कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित हो। इसी वेतन आयोग में इस बात पे भी विचार किया जा सकता है, 2 लाख के करीब जो कच्चा कर्मचारी हो गया भर्ती, उनका क्या होगा, क्या भविष्य होगा, उनको रेगुलर किया जाए, इस पे भी वेतन आयोग विचार कर सकता है। तो इन सारी बातों को लेके साथ में पुरानी पेंशन लागू की जा सकती है। कोई हरियाणा ऐसा स्टेट तो नहीं है कि नहीं दे सकता, वित्तीय स्थिति खराब तो नहीं है, वित्तीय स्थिति खराब तो नहीं है, दे सकते हैं आराम से। तो वेतन आयोग इस बात पे भी विचार कर सकता है। और आने वाले समय में इन विभागों का क्या बनेगा, कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या होंगी, निजीकरण होगा, इन सब पे वेतन आयोग अगर अलग बैठे तो अच्छे से पूरे प्रदेश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, और जो आर्थिक तरलता है, इकोनॉमी जो चलती है, उसके लिए भी एक बेहतर काम होगा। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार सुनवाई करके वेतन आयोग अलग से गठित करे। इसलिए हमने ये 2 दिन का धरना दिया है। इससे पहले पूरे हरियाणा के 90 विधायकों को हमने ज्ञापन दिए हैं और आने वाले समय में बजट सेशन जब आएगा तो पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिला उपायुक्तों के कार्यालय पर हम 1 दिन का कर्मचारी सेशन चलाएंगे। उसमें अपनी तरफ से एक प्रस्ताव पास करेंगे इन सभी बातों का, और वो हम सरकार को भेजेंगे और निवेदन करेंगे कि हमारी मांग को सुना जाए। मुख्यमंत्री के आवास कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया कुछ? मुख्यमंत्री के आवास पे हमारा आज दूसरा दिन था, आज हमने ज्ञापन देना था, लेकिन वो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री साहब के जो कार्यालय के इंचार्ज हैं कैलाश सैनी जी, वो हमारे धरने पे ही आए, उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आचार संहिता लगी हुई है, जो निकायों के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद जब भी आचार संहिता खत्म होगी तो मुख्यमंत्री साहब समय देके इस बात करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया। 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण रहा जी? बिल्कुल शांतिपूर्ण। हम कोई वैसा नहीं करते कि हमें केवल अपनी बात कहनी होती है, वो शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के हम अपने आंदोलन करते हैं।
पहले दिन प्रशासन ने काफी मतलब कोशिश की कि उनको कुछ था इस ढंग का कि कोई अफरा तफरी ना फैले, कोई ट्रैफिक जाम ना हो। हमने उनको आश्वासन दिया कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, और वो उसी तरह से हमने किया। आगे की रणनीति भी कोई रहेगी अगर बजट सेशन में ना मांगे पूरी का, ऐसा कुछ लगता है आपको भाई नहीं हो पाएंगी, या कोई आपके जो आश्वासन है वो उन पर खरा नहीं उतरी है सरकार, तो ऐसा कुछ लगेगा आप करेंगे? अगर इसके बाद भी सरकार इस तरीके से नहीं सुनती है तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सुनना चाहिए। अदरवाइज तो केंद्रीय वेतन आयोग है, हम कोशिश करेंगे केंद्रीय वेतन आयोग तक भी हम अपना प्रतिनिधित्व वहां दे के आएंगे, बात करके आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, हमारी बात को सुना। केंद्रीय वेतन आयोग भी ये कह सकता है कि सभी राज्य अपना अपना वेतन आयोग गठित करके अपने अपने राज्य के कर्मचारियों की बातों को सुना जाए, ये वो भी कह सकता है जो केंद्रीय वेतन आयोग है। तो हम ये प्रयास भी करेंगे। ठीक, धन्यवाद। नरेश जी हमारे साथ थे, मौजूद थे, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर जो है अपनी बात रखी और अपनी जो मांगे हैं वो उन्होंने विस्तार से बताई है। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा टीवी के लिए विक्रम सिंह।